नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 ऐसे खतरनाक सैनिक जिन्होंने अकेले ही पूरी सेना का सफाया कर दिया था। दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। ये आप ही के सपोर्ट की वजह से मुमकिन हो पाया है कि आज हम 20,000 सब्सक्राइबर को टच करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट दिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप सब्सक्राइबर हैं और नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और अगर इसी तरह आपकी दुआएं बनी रही तो एक दिन ज़रूर हम 1 मिलियन तक पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे है साइमो हायहा। साइमो हायहा फिनलैंड में काफ़ी बोरिंग जीवन व्यतीत करते थे। बाद में उन्होंने 1 साल का मिलिट्री सर्विस भी दिया था। उसके बाद वो खेती करने लगे, लेकिन जब रशियंस ने उनके होमलैंड को इन्वेड किया 1939 में, तब उनकी अंतरात्मा ने जवाब दे दिया और उन्होंने अपना राइफल लेके कुछ खाने के कैंस लिए और चले गए फॉरेस्ट में रशियन से लड़ने। उन्होंने टोटल 705 रशियंस को मारा अपने राइफल से, जिसके बाद एक राइफल ने उनके सीधे जाके चेहरे पे वार किया, जिससे कि उनका चेहरा टेढ़ा हो गया, लेकिन उनका हिम्मत बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। नंबर 4 पे है योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव इंडियन ग्रेनेडियर बटालियन के एक सोल्जर हैं। इनके बटालियन को 1999 कारगिल युद्ध के दौरान टास्क मिला था टाइगर हिल क्लाइंब करने का। टाइगर हिल क्लाइंब करते समय इनके बटालियन को ऐसा लगा कि एक साथ अगर सारे सैनिक ऊपर चढ़ेंगे तो उनकी जान के लिए खतरा होगा। इसलिए उन्होंने पहले योगेंद्र सिंह यादव को ऊपर भेजने का फैसला किया, जो ऊपर चढ़े भी, लेकिन उसी समय दूसरे चोटी से पाकिस्तानी बंकर्स ने उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया, जिससे कि उनके टुकड़ी के आधे लोग मर गए, जिसमें उनके कमांडर भी शामिल थे। बाद में योगेंद्र सिंह यादव ने अकेले ही उन तीनों बंकर्स को पूरी तरह से उड़ाया अपने गन से, और बाद में परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया था। नंबर 3 पे है जैक चर्चिल। जैक चर्चिल को मैड जैक भी कहा जाता है। जैक चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 42 जर्मन सैनिक, जिनमें कि एक मोर्टार स्क्वाड भी शामिल था, उन्हें घेर लिया था बीच जंगल में, वो भी सिर्फ अपने तलवार की मदद से। बाद में उनके टुकड़ी को टारगेट मिला था .622 को कैप्चर करने का, जिसमें कि उनके सारे सैनिक मारे गए और वो अकेले ही आखिरी में बचे रहे। जब जर्मन्स ने उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पाया कि ये अपने बैकपाइप पे गाना बजा रहे थे, विल यू कम बैक अगेन। उसके बाद जर्मन्स ने उन्हें पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया, जिसके बाद वो वहां से भागे और अमेरिकी सैनिक के हाथों पकड़े गए थे। नंबर 2 पे है एल्विन यॉर्क। एल्विन यॉर्क और उनके 17 साथियों को एक साथ भेजा गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जर्मन पोस्ट पे कब्जा करने के लिए। जब वो वहां गए तो जर्मन पोस्ट ने मशीन गन से उनके सारे साथियों का धज्जिया उड़ा दिया, सिर्फ वो अकेले बचे थे। उसके बाद उन्होंने अपना पिस्टल निकाला और उससे सारे सैनिकों को सर पे गोली मारा और ख़त्म कर दिया, जिससे कि सामने वाली टुकड़ी का जो लेफ्टिनेंट था उसे ये इतने पसंद आ गए कि वो इनके पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे बाकी बचे हुए सैनिकों को नहीं मारेंगे तो मैं खुद सरेंडर करवा दूंगा। जिसके बाद वो 133 सैनिकों को लेकर अपने टुकड़ी पे आए और उन्हें सरेंडर करवा दिया। इनकी बहादुरी की दाग। अब बारी नंबर 1 की। नंबर 1 पे है ऑडी मुर्फी। ऑडी मुर्फी की वेट 150 पाउंड और हाइट 5.5 फीट थी। ऑडी मुर्फी को फ्रांस एयरफोर्स और नेवी ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी हाइट बहुत कम थी। बाद में उन्हें आर्मी में दाखिला मिल गया एज ए सपोर्टर के तौर पे, और बाद में उनके अच्छे शूटिंग स्किल्स के वजह से उन्हें कमांडर बना दिया गया था एक टुकड़ी का। उसके बाद उन्हें भेजा गया कुछ जर्मन पोस्ट से मुकाबला करने के लिए, जिसमें उनके सारे सैनिक मारे गए, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जाकर उस पोस्ट के सैनिकों को मारा और उनका मशीन गन छीन लिया और उस मशीन गन से 100 यार्ड में जितने भी सैनिक थे जर्मन उन सब के परखच्चे उड़ा दिए। और सबसे ज़रूरी बात, पूरे युद्ध के दौरान उन्हें मलेरिया हो रखा था। उसके बाद उन्हें एक फ्रांस फोर्स को कवर करने के लिए भेजा गया था, जिसमें जर्मन सैनिकों के टैंक्स ने उनके सैनिकों को मार डाला, उनके पास सिर्फ M10 टैंक डिस्ट्रॉयर बचा था, जिससे उन्होंने सारे जर्मन टैंक्स को उड़ा दिया। उसके बाद उनके इस बहादुरी को देखते हुए उन्हें 33 मेडल से नवाजा गया था, और उसके बाद उन्हें ड्रग एडिक्शन हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी कि कैसे वो उससे बाहर आए, जिसका नाम था टू हेल एंड बैक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर